हेलो प्यारे बच्चों, मैं अजय सर। मैं अपने YouTube चैनल फेमस स्टडी सेंटर बाय अजय सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैंने अग्रवाल का सेट नंबर 1 सन 2016 संकेतांक CB पूरा सॉल्व करवा रखा हुआ है। बच्चों, आज हम सन 2016 का सेट नंबर 2 संकेतांक CW आज पढ़ाने वाले हैं। बच्चों, उसका खंड आप बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 20 तक पूरे आज सॉल्व करवाने वाले हैं। तो बच्चों देखिएगा, पहला प्रश्न है, यदि 18 कामा ए कामा बी माइनस बी समांतर श्रेणी में है तो 2a माइनस बी का मान होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ 19, ऑप्शन बी में 7 दिया हुआ है, ऑप्शन सी में 11 दिया हुआ, ऑप्शन डी में 15। तो बच्चों, समांतर श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी वो होती है कि जिसमें सभी पदों का अंतर समान निकले, तो यानी सार्वांतर समान हो। सार्वांतर का मतलब सभी पदों का अंतर समान हो। तो बच्चों देखिएगा, तो क्या होगा, तो इसमें हम निकालते हैं, सॉल्व करते हैं बच्चों। तो देखिएगा, a से घटाएंगे 18 बराबर इधर b माइनस 3 से घटा देंगे a। तो बच्चों चलिएगा, a माइनस a का पक्षांतर करेंगे प्लस का a, प्लस b का इधर लाएंगे तो माइनस का b बराबर -3, माइनस का 18 इधर ले जाएंगे तो प्लस का 18 हो जाएगा। a धन a बराबर 2a माइनस b बराबर 18 में -3 जाएगा प्लस के 15। तो हमें ज्ञात करना था 2a माइनस बी, तो निकल आया 2a माइनस बी बराबर 15। तो बच्चों हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन होगा। और अब हम दूसरा क्वेश्चन नोट करते हैं। परिणाम होते हैं, पासे में क्या होता है? कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम बराबर होंगे 6। कैसे बच्चों? क्या होता है कि पासे में होता है 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से नंबर होते हैं। तो कुल संभव परिणाम कितने हो गए? 6। अब कह रहा है 3 के गुणज। 3 का गुणज का मतलब क्या होता है? यानी जिसमें 3 का भाग चला जाए, 3 का भाग चला जाए। तो 3 का भाग किसमें किसमें जाएगा? सिर्फ इसमें जाएगा 3 में और 6 में। 3 में जाएगा और किसमें जाएगा? 6 में जाएगा। तो चलिएगा, तो लिखेंगे 3 के गुणज प्राप्त होने की प्रायिकता। बच्चों तो देखिएगा, इसमें कितने 2 अंक है, 3 और 6 में केवल भाग जाएगा तो केवल 2 अंक प्राप्त होंगे, जिसमें 3 का भाग चला जाएगा तो 2 बटे हो जाएगा 6, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 बराबर 1/3। तो प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है? किसी घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। तो बच्चों हमारा ऑप्शन आया 1/3। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन हुआ? बी हुआ। तो बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर 3 नोट करते हैं। बच्चों चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो cos थीटा का मान होगा। ऑप्शन ए में 3/5, ऑप्शन बी में 4/5, ऑप्शन सी में 5/3, ऑप्शन डी में 5/4। तो बच्चों देखिएगा, इसको सॉल्व करते हैं। एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। बना लीजिएगा इसको, ए बी सी। यहाँ बी पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, इसको थीटा मान लीजिएगा। लंब आपका हो गया BC, आधार हो गया AB, तो ये 4/3 हो गया।
कर्ण मुझे पता नहीं है, तो लिखो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय से हमें कर्ण निकालना है। तो AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट AB का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर। तो बच्चों देखिएगा, AB हमारा कितना है 3 है, 3 का वर्ग, BC हमारा 4 है, 4 का वर्ग हो गया, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 4 का वर्ग 16, 16 9 हो जाएगा 25, 25 को आप लिख सकते हैं 5 का वर्ग, वर्ग से रूट हट जाएगा। तो AC बराबर हमारा निकल आया 5, AC बराबर हमारा 5 निकल आया बच्चों। तो हमें निकालना है कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कितना है 3, कर्ण कितना है 5, तो यानी ए ऑप्शन सही होगा बच्चों। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। चलिएगा नोट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक पेंडुलम 30 अंश के कोण पर झूल रहा है तथा यह 8.8 सेंटीमीटर लंबा एक चाप बना रहा है। पेंडुलम की लंबाई है पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करो। बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमें पेंडुलम की लंबाई का मतलब हो गया त्रिज्या, तो चाप दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा मैं सॉल्व करता हूं बच्चों। क्या है, कोण बराबर होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। तो बच्चों कोण कितना है 30 अंश का, परंतु इसमें क्या है कोण हमेशा रेडियन में रखा जाता है। काहे में, रेडियन में। तो रेडियन में निकालने के लिए अंश को हमेशा हम पाई बटे 180 से गुणा कर देते हैं। तो रेडियन में निकालेंगे तो कहने का मतलब क्या है 30 अंश को रेडियन में बदलेंगे तो पाई बाई 180 करेंगे, तो 0 0 कट गया, तिछक 18 यानी पाई बाई 6, पाई बाई 6। तो कोण की जगह हम यहाँ क्या है रखेंगे पाई बाई 6 रखेंगे। चाप हमारा दिया 8.8, त्रिज्या होती है r, त्रिज्या क्या है r होगी। पाई का मान हम रख देंगे 22/7 क्योंकि कह रहा है, और बटे में कितना है 6, गुणा में 6 हो जाएगा बराबर 8.8 बटे r। तो बच्चों काट दो, 22 एकम 22, 22 चौक 88 यानी 0.4। तो इधर हो जाएगा 1/7 छंग 42 बराबर इधर 0.4 बटे r हो जाएगा। ऐसे क्रॉस गुणा करवा दो तो r बराबर हो जाएगा 42 गुणा 0.4। चलिएगा गुणा करिए, 4 दूना 8 और 4 चौको 16, एक अंक के बाद दशमलव लगा, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे सेंटीमीटर। तो बच्चों हमारी त्रिज्या निकली है 16.8 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन पहले ही ऑप्शन है बच्चों, कौन सा ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। के किस मान के लिए समीकरणों 3x + y + 8 बराबर 0 तथा 6x - ky बराबर -16 संपाती रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं निरूपित होती हैं। तो बच्चों पहला ऑप्शन है 1/2, दूसरा है -1/2 यानी सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है -2। तो चलिएगा सॉल्व करते हैं बच्चों इसको। क्या है, आपकी समीकरण दिए हुए हैं 3x + y + 8 बराबर 0 समीकरण नंबर 1, दूसरा 6x - ky पक्षांतर कर लीजिएगा इसको भी, तो प्लस के 16 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। हम क्या करेंगे, इनकी तुलना कर लेंगे रैखिक समीकरणों की। देखिएगा समीकरण 3x + y + 8 बराबर 0 की तुलना समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर। तो कर दीजिएगा बच्चों। तो a बराबर हमारा a1 बराबर होगा 3, b1 बराबर होगा 1, c1 बराबर होगा 8।
इसी प्रकार समीकरण 6x माइनस के वाई प्लस 16 बराबर 0 की तुलना समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर, तो करिएगा। तो a2 बराबर हमारा 6 हो जाएगा, b2 बराबर माइनस का k होगा, c2 बराबर 16। अब क्या है बच्चों कि समपाती रेखाओं का प्रतिबंध क्या होता है। समपाती रेखाओं का प्रतिबंध, समपाती रेखाओं का प्रतिबंध होता है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। तो हम मान रख देते हैं a1 हमारा कितना है 3 है, a2 कितना है 6 बराबर b1 कितना है 1 है, b2 कितना माइनस k है, c1 कितना है 8 है, c2 कितना है 16। तो बच्चों हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड ले ले, चाहे सेकंड और थर्ड ले ले, कोई भी एक उठा लो, मान निकल आएगा। तो हम फर्स्ट और सेकंड ले लेते हैं। 3/6 बराबर 1 माइनस के, ऐसे क्रॉस गुणा करवा दो। तो माइनस के का 3 में गुणा करवाओगे तो माइनस का 3 के, और 6 का गुणा 1 में तो 6 एकम 6। तो के बराबर हो जाएगा 6/-3, तो 3 दूनी 6, तो के बराबर -2। के बराबर -2। तो बच्चों देखिएगा इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि डी में हमारा -2 मिल रहा है। इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में 24 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी होगी ऑप्शन ए में 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में 10 सेंटीमीटर। चलिएगा बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा हमारा ये एक सर्किल है, यानी एक वृत्त है, और ये इसकी जीवा है। मान लीजिए ये भी जीवा है, और ये इसका केंद्र बिंदु है। केंद्र से परिध तक की दूरी त्रिज्या होती है, और ये केंद्र से जीवा की दूरी ये ओडी हो गई। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, इसकी त्रिज्या क्या है 15 सेंटीमीटर, और ये जीवा की लंबाई यानी यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है 24 सेंटीमीटर। कितनी है 24 सेंटीमीटर। बच्चों आप लोग जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो जीवा आपकी है ए बी, और तो ये है, तो ये 24 है, तो ये इतनी 12 हो जाएगी, और ये भी 12 हो जाएगी। ठीक है ना। तो अब हमें क्या है, ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो चलिए हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओडीए में बच्चों हम पाइथागोरस प्रमेय से ले लेंगे त्रिभुज ओडीए, नहीं पाइथागोरस प्रमेय से। तो बच्चों क्या है, हमें निकालना ओडी बराबर हो जाएगा √OA का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर। तो OA कितना है, OA है 15 का वर्ग हो जाएगा बच्चों, माइनस AD कितना है 12 का वर्ग हो जाएगा, और इधर हमारा हो जाएगा 15 का वर्ग होता है 225, 12 का वर्ग होता है 144, तो इधर घटा देंगे तो बचेगा 81,
और 81 होता है 9 का वर्ग, वर्ग से रूट हट गया तो ओडी बराबर हमारा बच्चों निकला 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर यानी हमारा कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? सी ऑप्शन होगा। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यदि -3 और 4 द्विघात बहुपद के मूल हैं तो द्विघात बहुपद होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है x² - x - 12, ऑप्शन बी में दिया x² + x - 12, ऑप्शन सी में दिया हुआ है x² - x + 12 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है x² + x + 12। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, द्विघात बहुपद के दो मूल होते हैं, एक होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। तो मान लेंगे अल्फा बराबर -3 और बीटा बराबर 4। अब द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है देखिएगा, द्विघात बहुपद होता है बराबर के x² - अल्फा धन बीटा x प्लस अल्फा बीटा ब्रैकेट बंद। तो बच्चों अल्फा बीटा के मान रख देते हैं। x² - अल्फा हमारा -3 है, बीटा हमारा 4 है, धन ये x हो गया प्लस अल्फा -3 हो गया, बीटा हो गया 4 ब्रैकेट बंद। इसको ऐसे रख लो। तो इधर क्या होगा के ब्रैकेट में x² माइनस इधर 4 में 3 गया 1 बचा x और इधर माइनस के 4 तिया 12 ब्रैकेट बंद। तो ये हो जाएगा मेरा k, इधर x² माइनस का x माइनस का 12। बच्चों k हटाने के लिए हम यहाँ लिखना पड़ेगा k बराबर 1 रखने पर, k के स्थान पर 1 रख दो तो 1 इधर रख देंगे तो x² माइनस x माइनस 12, 1 का गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा x² माइनस x माइनस 12। तो हमारा ऑप्शन होगा पहला वाला सही। चलिएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित आंकड़ों 25, 21, 17, 21, 19, 23, 21, 25, 21, 25, 27 का बहुलक होगा। बच्चों बहुलक क्या होता है? जो अंक आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार आता है, अर्थात जिस अंक की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही अंक बहुलक होता है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर तो लिख लेते हैं बच्चों। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या होगी 17, 17 के बाद में फिर होगी 19, 19 के बाद में 20 है नहीं, 21, फिर 21, फिर 21, फिर 21 यानी 4 बार, तो फिर 22 है नहीं, 23 होगी, 24 है नहीं, 25 3 बार दिया हुआ है और इधर हो गया 27। कितना हो गया? 27। तो इसमें देखिएगा 17 एक बार आया, 19 एक बार आया, 21 कितने बार आया? 4 बार आया, 23 एक बार आया, 25 3 बार आया, 27 एक बार आया। तो सबसे अधिक बार कौन आया? सबसे अधिक बार आया है 21। अतः लिखेंगे, अतः अंक पद यानी 21 की बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए बहुलक बराबर 21 होगा। क्योंकि आंकड़ों में 21 सबसे ज्यादा बार आया हुआ है, इसलिए बहुलक हमारा क्या होगा? 21। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा बच्चों? सी ऑप्शन होगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने नोट कर रखा हुआ है। यदि √3 tan 2a - 3 बराबर 0
तो x का मान होगा ऑप्शन ए में 30 अंश, बी में 45 अंश, सी में 60 अंश और डी में 90 अंश। चलिएगा इसको सॉल्व करते हैं। तो √3 tan 2a - 3 = 0। तो √3 tan 2a बराबर हो जाएगा 3, -3 का पक्षांतर कर दिया, प्लस हो गया। √3 का पक्षांतर करेंगे, गुणा का पक्षांतर भाग होता है, तो tan 2a बराबर 3/√3 हो जाएगा बच्चों। तो √3 का ऊपर गुणा √3 का नीचे, यानी हर का परिमेयकरण कर दिया। तो इधर देख लो बच्चों, तो यह हो जाएगा tan 2a बराबर हो जाएगा 3√3/3 हो जाएगा। 3 से 3 कट गया, तो tan 2a बराबर हमारा बचा √3। तो tan 2a बराबर ये tan 60 का मान होता है। कितने का? tan 60 का। तो tan से tan कट गया। इधर देख लो बेटा, तो 2a बराबर हो गया 60 अंश, तो a बराबर 60 अंश बटे 2, तो 3 दूनी 60, तो a बराबर 30 अंश। तो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? ए ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन में 30 अंश आ रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बिंदु a, b तथा -a, -b के बीच की दूरी निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शन ए में दिया है 2√a² - b², ऑप्शन बी में a² + b², ऑप्शन सी में √a² + b², ऑप्शन डी में 2√a² + b²। चलिएगा, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसको हम मान लेंगे x1, ये y1 होगा, ये x2, ये y2 होगा। इसमें मान रख देते हैं x2 हमारा -a हो गया, माइनस x1 हमारा a हो गया का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा -b हो गया, माइनस y1 हमारा b हो गया का होल। तो इधर देखिएगा, -a माइनस का 2a का होल स्क्वायर प्लस -b -2b का होल स्क्वायर। बच्चों देखिएगा, -2a का होल स्क्वायर 4a² हो जाएगा, और इधर -2b का स्क्वायर प्लस का 4b² हो जाएगा। तो क्या है, किसी ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग हमेशा धनात्मक होता है। तो क्या करेंगे बच्चों, इधर देखिएगा, इधर हम 4 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा a² + b²। अब क्या होगा बच्चों, 4 के गुणनखंड कर देंगे, 2 दूना 4, और इधर a² + b²। रूट के अंदर जिसका जोड़ा बन जाता है उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो गया 2√a² + b²। तो बच्चों देखिएगा कौन सा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया डी। तो बच्चों ध्यान दो कि वैसे तो मैंने कहा था कि हम 1 से 20 तक सॉल्व करवा देंगे, परंतु क्या है कि मेरा एक फ़ोन जो ठीक ठाक वाला था वो टूट चुका है, तो इसलिए ये अच्छा खासा काम नहीं कर रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं कि मैंने आज 10 प्रश्न सॉल्व करवा रखे हुए हैं बच्चों। मैं कल जो है, जो शेष 10 से 20 तक के जो बचे हुए प्रश्न उनको भी करवा देंगे, और आज यहीं पर इसको समाप्त करते हैं।